नमस्कार मित्रों, आइए आज पढ़ते हैं सृजनात्मकता का विभिन्न अवस्थाओं में विकास। ठीक, सृजनात्मकता जो होती है कैसे विभिन्न अवस्थाओं में विकसित वो होती है। ठीक, उसके गुण किस प्रकार से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बच्चे के अंदर विकसित होते हैं। ठीक, सृजनात्मकता के जो गुण होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो पहली अवस्था हम देखते हैं शैशवावस्था। और मित्रों एक बात बता दें, अगर आप इससे रिलेटेड और वीडियो ना देखें जैसे सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, ठीक, उसके कार्य क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, ठीक, उसके प्रकार क्या हैं और लक्षण एवं पहचान क्या हैं, तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे देंगे, आपको वहां से मिल जाएगा लिंक, आप आसानी से देख सकते हैं। और नहीं तो हमारे चैनल पे आप विजिट करिए। ठीक, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ना हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पे बने हैं। ठीक, और ये जो सिलेबस टॉपिक है मित्रों, सृजनात्मकता का विभिन्न अवस्थाओं में विकास, ये बीएड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बीएड के अगर आप छात्र हैं, प्रशिक्षु हैं, तब भी आप देखिए। ठीक, अगर डीएलएड का तब भी देखिए, और टेट सीटीईटी का भी तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती कर रहे हैं तब भी आप देखिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं कैसे तीनों अवस्थाओं में, ठीक, बालक के अंदर वो सृजनात्मकता का जो गुण होता है विकसित होता है। ठीक, पहले देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था, ठीक, शैशवावस्था में पहले जानेंगे कैसे विकास होता है सृजनात्मकता का। ठीक, सृजनात्मकता का। ठीक, तो पहले मित्रों जान लेते हैं शैशवावस्था की उम्र क्या होती है। ठीक, तो उम्र इसकी होती है 0 से 6 वर्ष। ठीक, कहीं कहीं 0 से 5 वर्ष भी दिया है, लेकिन मुख्य रूप से 0 से 6 वर्ष होता है। ठीक, अधिकतर वैज्ञानिकों ने इसे माना है। ठीक, 0 से 6 वर्ष होता है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे विकास होता है सृजनात्मकता का। ठीक है, सृजनात्मकता का विकास। तो शैशवावस्था जो अवस्था होती है मित्रों बालक की, वो बहुत है, इस अवस्था में जो बालक होता है कल्पनाशील होता है। ठीक, उसके जो कल्पना शक्ति होती है बहुत तीव्र होती है इस अवस्था में। ठीक, इसकी विशेषता होती है इस प्रकार से वह क्या करता है, अनेक कल्पनाएं करता है अपने मन में। ठीक, जैसे वह कागज़ की नाव बनाना, ठीक, कागज़ के जहाज बना के, जैसे वो जब कक्षाओं में पढ़ते हैं बच्चे, ठीक, तो छोटे छोटे बच्चे को आप देखे होंगे और आप भी किए होंगे। ठीक, जब छोटे थे, ठीक, जैसे क्लास में हैं तो कागज़ की जो जहाज, ठीक, कागज़ की जहाज बना के उड़ाते हैं। ठीक, तो ये सब उनके अंदर क्या है, एक कल्पना शक्ति का ही उदाहरण है। ठीक, इसी प्रकार से जैसे बरसात का मौसम है, ठीक, तो कागज़ की नाव सब बनाते हैं बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं और उसको जल में प्रवाहित करते हैं। ठीक, उससे आनंद देखते हैं, उसको लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से उसके अंदर ये सब सृजनशीलता पाई जाती है। कागज़ के पतंग बनाना, ठीक, पतंग जैसे उड़ते देखा तो सोचा हम भी बनाए, तो अपने तरीके से वो सब अपने कागज़ का बना करके अपने उड़ाते हैं। ठीक, और पतंग में पूँछ लगाना कागज़ का, सब क्या उसके अंदर यही सब सृजनशीलता के गुण हैं शैशवावस्था में। ठीक, तो क्या होता है शैशवावस्था में जो बालक होता है, कैसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो क्या होता है बालक इस अवस्था में, ठीक, इस अवस्था में बालक की कल्पना शक्ति तीव्र होती है, ठीक, जैसा कि मित्रों इस अवस्था को सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो शिशु का विकास होता है, बालक का विकास होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक, चाहे वो उसका सीखने का विकास हो, चाहे किसी चीज़ का अनुकरण करने का विकास हो, बहुत से तीव्र होता है। इस प्रकार से उसके अंदर जो होती है कल्पना शक्ति जो होती है बहुत तीव्र पाई जाती है, और इस प्रकार से वह अनेक सृजन कार्य करता है। जैसे कागज़ की नाव बनाना, क्या क्या सृजन कार्य करता है, जैसे कागज़ की नाव बनाना, कागज़ की नाव बनाना, कागज़ का जहाज बनाना, कागज़ का जहाज बनाना, ठीक, कागज़ का पतंग बनाना, कागज़ का पतंग
बनाना आदि। ठीक, ये सब क्या है, शैशवावस्था में सृजनात्मकता के विकास के ये गुण हैं। ठीक, सृजनात्मकता का विकास, इस प्रकार से इन सब चीज़ों का बालक के अंदर क्या हो जाता है, इस अवस्था में सृजनात्मकता का विकास हो जाता है। ठीक, और शैशवावस्था को मित्रों जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट आपके टेट के लिए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक, सीखने का अनोखा काल, जीवन का नहीं, जीवन का होता है बाल्यावस्था। ठीक है, और शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल भी इसे कहा गया है, सीखने का अनोखा काल। ठीक, इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा गया है। ये सब आपके टीईटी सीटीईटी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, कि सीखने का अनोखा काल किसे कहा गया है, तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं अगर शैशवावस्था बाल्यावस्था दे दिया, क्योंकि उनके दिमाग में चलता है कि बाल्यावस्था यानी जीवन का अनोखा काल और सीखने का अनोखा काल, उसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर सीखने का अनोखा काल पूछता है तो शैशवावस्था, ठीक, और जीवन का अनोखा काल पूछता है तो क्या होगा, ठीक मित्रों। तो इस प्रकार से हमने जाना कि शैशवावस्था क्या होता है, सीखने का अनोखा काल भी होता है। ठीक, और बाल्यावस्था क्या होता है, जीवन का अनोखा काल होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपके परीक्षाओं में अगर प्रश्न आता है तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा सही। ठीक, और सृजनात्मकता का विकास तो शैशवावस्था में हमने जाना। ठीक, इसमें जैसा कि सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है, इसमें बालक की जो भी विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक, इस प्रकार से उसके अंदर क्या होती है, कल्पना शक्ति की अधिकता पाई जाती है, और उसी के इस कल्पना शक्ति की तीव्रता या अधिकता, ठीक, के परिणाम स्वरूप ही वह क्या करता है, इन सब चीज़ों का सृजन करता है। जैसे कागज़ की नाव बनाना, ठीक, कागज़ का जहाज बनाना, कागज़ का पतंग बनाना। ठीक, ये ऐसे पॉइंट है जिनकी सहायता से हम लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी को लिखा जा सकता है कि सृजनात्मकता शैशवावस्था में कितने स्तर तक किस प्रकार से विकसित होती है, यही उसके सृजन कार्य हैं बालक के, जो वह शैशवावस्था में करता है। ठीक, मुझे लगता है अब आपको आसानी से शैशवावस्था में सृजनात्मकता का विकास समझ में आ गया होगा। ठीक, ठीक, आगे आइए देखते हैं बाल्यावस्था में किस प्रकार से विकास होता है। आइए मित्रों आगे देखते हैं बाल्यावस्था में सृजनात्मकता का विकास। ठीक, बाल्यावस्था। ठीक, पहले मित्र जान लेते हैं बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है, 6 से 12 वर्ष। ठीक, और बाल्यावस्था में विशेषताएं हमने पढ़ा था मित्रों कि बाल्यावस्था के क्या क्या, तो बाल्यावस्थाओं में जो होता है, जैसे बालक जब बाल्यावस्था में हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, विद्यालय में जाने लगता है। ठीक, वह शैशवावस्था से उसका मानसिक स्तर जो होता है और सब चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा बढ़ जाती हैं। ठीक, इस प्रकार से वह उससे उच्च कार्य करना शुरू कर देता है, रचनात्मक कार्य। ठीक, और इसमें बाल्यावस्था में जैसा कि मित्रों समूह की भी प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इस प्रकार से मित्रों के साथ अपने टोलियों में वह बालक सृजन कार्य करता है। ठीक, तो इसकी यही विशेषताएं हैं। बाल्यावस्था क्या विशेषता है, तो लिखेंगे इसमें शैशवावस्था की अपेक्षा, शैशवावस्था की अपेक्षा बालक अधिक विकसित हो जाता है, अधिक विकसित हो जाता है। ठीक, इसमें क्या है, शैशवावस्था की अपेक्षा जो बालक होता है बाल्यावस्था में अधिक विकसित हो जाता है, उसका मानसिक विकास, ठीक, शैशवावस्था की अपेक्षा अधिक हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से वह क्या करता है, कुछ रचनात्मक कार्यों को करता है, और उसमें क्या होती है, समूह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक, और वह अब अपने समूह में अपने मित्रों के साथ रह करके वह सृजन कार्य करता है बाल्यावस्था में। ठीक, इस प्रकार वह इस अवस्था में समूह में रह करके सृजन कार्य करता है, समूह में
रहकर सृजन कार्य करता है। ठीक, इस प्रकार से वो करता समूह में रह करके सृजन कार्य करता है। जैसा कि अब बाल्यावस्था की प्रवृत्ति है कि जब बालक बाल्यावस्था में हो तो वह समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है। इस प्रकार से वह क्या करता है, समूह में रह के सृजन कार्य करता है। जैसे कोई रचनात्मक कार्य, कोई पेंटिंग हो गई, ठीक, पेंटिंग बनाना, रंगों को भरना, ठीक, कला आकृति बनाना, ठीक, नए नए और सब कोई चीज़, फूल बना देना, लंगड़ा प्रकार, पटरी और सब चीज़ों की सहायता से कोई आरेख बना देना, इन सब कार्यों में वह ज़्यादा रुचि लेता है। इस प्रकार से वह इस अवस्था में समूह में रह करके सृजन कार्य करता है। ठीक, और इस बाल्यावस्था को मित्रों में क्या होता है, जीवन का अनोखा काल। ठीक, इसको जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल। ठीक, इसी को कहा जाता है बाल्यावस्था को। ठीक, और इसे प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि बालक जो होता है अधिक विकसित हो जाता है शैशवावस्था की अपेक्षा, वह विद्यालय भी जाना लगता है। इस प्रकार से वह अपने साथियों के साथ समूह में रह करके सृजन कार्य करता है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं किशोरावस्था में उसका किस प्रकार से सृजनशीलता का विकास होता है। आइए मित्रों आगे देखते हैं शैशवावस्था में सृजनात्मकता का विकास। शैशवा नहीं, सॉरी गलती हो गया, ये रहेगा किशोरावस्था। ठीक, शैशवा तो अवस्था और बाल्यावस्था तो हमने पढ़ ही लिया। किशोरावस्था। ठीक, अब किशोरावस्था में देखेंगे किस प्रकार से सृजनात्मकता का विकास होता है। तो पहले जान लेते हैं किशोरावस्था की उम्र क्या होती है, 12 से 18 वर्ष। ठीक, एक किशोरावस्था हो गया। आप जानेंगे किशोरावस्था में किस प्रकार से बालक के अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। ठीक, तो बालक क्या होता है, इस अवस्था में मित्रों पूर्ण परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, पूर्ण परिपक्व हो जाता है। ठीक, उसका मानसिक स्तर, ठीक, अधिक से अधिक डेवलप हो जाता है, शारीरिक रूप से वह अधिक से अधिक विकसित हो जाता है। ठीक, मानसिक, शारीरिक, इन सभी रूपों से वह अधिक से अधिक विकसित हो जाता है इस अवस्था में बालक, और वह परिपक्व हो जाता है। ठीक, उस परिपक्व हो जाता है, इस प्रकार से वह बड़े से बड़े कार्यों को करना शुरू कर देता है। ठीक, और इसका विकास सृजन शक्ति का कैसे होता है, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित होती है। ठीक, तो उसमें वह भाग लेता है। ठीक, तो वाद विवाद के माध्यम से वह कुछ नया सृजन करता है। ठीक, भाषण प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, इस प्रकार के अन्य कार्यों को वह करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से वह सृजनात्मक विकास करता है। ठीक, तो आइए देखते हैं शैशवावस्था। तो इसको क्या कहते हैं मित्रों, तो इसको समझने के लिए, लिखने के लिए इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं कि इस अवस्था में बालक क्या करता है, बालक का, ठीक, पूर्ण विकास, ब्रैकेट में परिपक्वता, ठीक, परिपक्व हो जाना, पूर्ण विकास या परिपक्वता को प्राप्त होता है, प्राप्त करता है। ठीक, या कर लेता है। तो इस अवस्था में क्या हो जाता है, बालक का पूर्ण विकास या परिपक्वता को वो पूर्ण कर लेता है। उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास क्या हो जाता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो जाता है। ठीक, ये पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इस प्रकार उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। ठीक, पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से जो उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है वह पर्याप्त मात्रा में हो जाता है।
अगला स्टेप, और वह नए नए कार्यों को और वह अपने इच्छा अनुसार, ठीक, अपने इच्छा अनुसार नए नए बड़े कार्यों का सृजन करना प्रारंभ कर देता है, का सृजन करना प्रारंभ कर देता है, ठीक। इस प्रकार से वह क्या करता है, और वह अपने इच्छा अनुसार नए नए बड़े कार्यों का सृजन करना प्रारंभ कर देता है, ठीक। वह जब शैशवावस्था में था क्या कर रहा था, कागज़ की नाव बनाना, कागज़ का पतंग बनाना, ठीक, कागज़ का जहाज बनाना, छोटे कार्य कर रहा था उस समय, तो उतना विकास नहीं होता। फिर बाल्यावस्था में आता है तो हम उसको कुछ अलग से भी कार्य देना शुरू कर देते हैं, ठीक। समूह में रह करके वह अपने नए सृजन कार्यों को, नवीन कार्यों को करता है और सीखता है, ठीक। उस अवस्था में, बाल्यावस्था में, और उसको हम समस्या देना प्रारंभ कर देते हैं जब बाल्यावस्था में बालक आ जाता है, क्योंकि उसकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वह विकसित थोड़ा ज़्यादा हो जाती है शैशवावस्था की अपेक्षा। और जब वह किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है, ठीक, जब उसकी उम्र 12 से 18 वर्ष हो जाती है, तब वह इस अवस्था में परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है। उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास जो होता है अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, ठीक। अब वह क्या करता है, बड़े बड़े कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है, नए नए बड़े कार्यों को वह करता है, ठीक। अपनी इच्छा अनुसार वह तब करने लगता है, ठीक, कि कैसे क्या करना, वह अपने इच्छा से वह बड़े से बड़े कार्यों को आसानी से करने लगता है। उन सब कार्यों को करते हुए सृजन कार्य करता है, ठीक। जैसे भाषण प्रतियोगिता हुई, वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, इन सब में वह भाग लेता है, ठीक। और कोई खेल हुआ उसमें भाग लेता है अपनी इच्छा अनुसार, ठीक। अपनी जो प्रतिभा होती है, सृजन शक्ति होती है, उसको उद्गृहित करता है, उसका विकास करता है, ठीक। तो ये रहा मित्रों इन तीनों अवस्थाओं में सृजनात्मकता शक्ति का विकास, ठीक। तो हमने जाना शैशवावस्था में बालक क्या करता है, उसमें कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होती है, ठीक। वह कागज़ के नाव बनाना, कागज़ के पतंग बनाना, इन सब चीज़ों का सृजन करता है, ठीक। बाल्यावस्था में वह समूह में रहना पसंद करता है, ठीक, और वह समूह के साथ रह करके सृजन कार्य करता है। और खेलों में भी ज़्यादा रुचि लेते हैं बाल्यावस्था में बालक, ठीक। खेल के माध्यम से भी खेलता है और उसमें नई नई चीज़ों का सृजन करता है, नई चीज़ों को सीखता है, ठीक। और उसके बाद से आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में उसका पूर्ण विकास हो जाता है, वो अपनी इच्छा अनुसार सृजन कार्य करना प्रारंभ कर देता है, जैसे भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना, ठीक, और लेखन कार्य करना, ठीक, कुछ ड्राइंग ऐसे तैयार कर देना, ठीक, कोई प्रोजेक्ट बना देना, ठीक। तो किशोरावस्था में आ जाता है तो वह उससे बड़ा कार्य करता है, बाल्यावस्था से बड़ा कार्य, ठीक। बाल्यावस्था में पेंटिंग, रचनात्मक कार्य और सब कार्य वो करता है समूह में रह करके, लेकिन जब किशोरावस्था में आ जाता है तब वह अपने इच्छा अनुसार चीज़ों को करना, सृजनशीलता का विकास करता है अपने इच्छा अनुसार, ठीक। जो उसे करना रहता है उसके अकॉर्डिंग अपना सृजन कार्य करता है, ठीक। तो मित्रों, रहा विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मकता का विकास, ठीक। मुझे लग रहा है आपको आसानी समझ में आ गया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिए, ठीक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम आपके सिलेबस से संबंधित, ठीक, और भी वीडियो बनाए, चाहे आप DLED के हों, चाहे BEd के हों, चाहे UP-TET की तैयारी कर रहे हो, चाहे CTET या शिक्षक भर्ती का, तब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सिलेबस से संबंधित हम वीडियो बना रहे हैं, आप तक पहुंचता रहे, ठीक। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए अपने साथियों के, जिससे वो भी इस वीडियो को देख सकें और जान सकें, ठीक। तो धन्यवाद मित्रों। अब अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे सृजनात्मकता के बारे में। बाकी एक कई पार्ट इसके मैंने बना दिया है, उसको आप जा करके प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक हम दे देंगे, वहाँ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिल जाएगा। चैनल पे आप विजिट करिए, वहाँ पर जाइए, देखिए, आपको जो पढ़ना हो पढ़िए, ठीक। धन्यवाद मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।